हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे किस तरीके से कंपनी ने मराठास के साथ में वॉर में आई और उनकी टेरिटरीज वगैरह पर कब्जा करना स्टार्ट करी थी कंपनी ने। इसके बाद में भी थोड़े बहुत जो रूलर बच रहे थे इंडिया के अंदर, उनसे किस तरीके से उनके टेरिटरीज पर कब्जा किया जाए, कंपनी ने इसके लिए देखी क्या की। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता था क्लेम टू पैरामाउंट्सी। इसमें देखिए, अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग 1813 to 1823 a new policy of paramountcy was initiated. Now company claimed authority was supreme. The British fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 to 1842 to eliminating the fear of Russia's invasion through east. Sindh was annexed to the company's territory in 1843. The sixth state of Punjab had expanded under Maharaja Ranjit Singh. The British feared him to sign the Treaty of Amritsar in 1809, by which Ranjit Singh promised to not to expand beyond the east of the river सतलुज आफ्टर हिज डेथ इन 1839 अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन इंश्योर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी। सबसे पहले कंपनी ने क्या करी कि जो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड हेस्टिंग, उसके अंडर में कंपनी ने एक नई पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी जो थी वो इनिशिएटेड होती है। उसके अंदर कंपनी की जो पावर थी सबसे सुप्रीम बताई जाती है, यानी कि जितने भी इंडियन रूलर्स है उनके जितने भी किंगडम्स उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर किसके पास में? ब्रिटिशर्स के पास में। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि 1838 से लेकर 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में वॉर में होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अफगानिस्तान के थ्रू रशिया जो है वो इंडिया में इन्वेजन कर सकता है, रशिया जो है इंडिया पर वॉर छेड़ सकता है। तो वो अपनी टेरिटरीज को, अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और 3-4 सालों के अंदर अफगानिस्तान के साथ जंग में रहते हैं। जिसके बाद में अगर आप देखते हो तो 1843 में, यानी जंग खत्म होने के 1 साल के बाद में, सिंध को एनेक्स कर लिया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर आगे और अगर देखेंगे आप तो एक पैराचीज तो यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद में इन्होंने देखिए क्या किया, यहाँ पर सिख जो एम्पायर था, ठीक है, सिख जो स्टेट था राजा रणजीत सिंह के अंडर में काफी एक्सपेंड कर रहा था। तो कंपनी ने क्या करी, राजा रणजीत सिंह को फोर्स करते हुए कि वो क्या करे, टेरिटरी साइन करे अमृतसर के अंदर 1809 के अंदर, जिसके तहत जो रणजीत सिंह है उनको वादा करते, प्रॉमिस करते कि वो अपने किंगडम को ईस्ट के अंदर सतलुज नदी के आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके बाद में क्या होता है कि जब 1839 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो जो थ्रोन होता है, ठीक है, जो तख्त होता है, उसको लेकर लड़ाइयां शुरू हो जाती है वहां पर। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ। फाइनली हिज यंगेस्ट सन दलीप सिंह वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एंड इन द एंड आफ्टर टू प्रोलॉन्ग वॉर ब्रिटिश अल्टीमेटली पंजाब वाज annexed to the company territory in 1849. दिलीप सिंह वाज गिवन पेंशन एंड सेंट टू इंग्लैंड। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। फिर फाइनली जब ये स्ट्रगल चल रहा होता है उसके बीच में यहाँ पर ये होता है कि दलीप सिंह जो कि रणजीत सिंह के सबसे यंगेस्ट सन होते हैं उनको थ्रोन पे बिठा दिया जाता है। और फिर बाद में पंजाब का यानी कि जो सिख किंगडम रहता है उसके साथ में ब्रिटिशर्स 2 वॉर लड़ते हैं, जिसके खत्म होने के साथ में क्या होता है 1849 के अंदर जो पंजाब का स्टेट होता है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है और जो दलीप सिंह होते हैं, ठीक है, यानी रणजीत सिंह के बेटे, उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है और पेंशन बांध दी जाती है उनकी। इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बचे हुए किंगडम्स पे कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक पॉलिसी और ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं, उसमें देखिए क्या हुआ यहाँ पर, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। Lord Dalhousie 1848 to 1856 declared that if any Indian ruler of a dependent or subsidiary state died without a male heir son, his kingdom would lapse. The right to adopt children was not accepted. तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल होता है इंडिया का 1848 से लेकर 1856 के बीच में, वो एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके तहत ये होता है कि अगर कोई इंडियन रूलर जो कि डिपेंडेंट स्टेट का हो या सब्सिडी स्टेट का हो, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी, सब्सिडी स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस साइन किया हो, अगर उसका कोई इंडियन रूलर जो है वो बिना किसी मेल हायर के मर जाता है, यानी बिना किसी मेल हायर के उनके खुद का जो वारिस है उसके बिना मर जाता है अगर, तो यहाँ पर उसका जो स्टेट वो कंपनी के अंडर चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देनी जैसी कि अडॉप्टेड चिल्ड्रंस में यहाँ पर जो है वो किसी भी राजा का मेल हायर नहीं घोषित किया जा सकता था। तो यहाँ पर कंपनी ने काफी दिमाग लगाकर और ये लैब्स को इंट्रोड्यूस करवाई थी। देखिए इसके बाद में क्या हुआ, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 were annexed under this policy. In 1856 the company also took over Awadh in order to, as they said, free the people from the misgovernment of नवाब वाजिद अली शाह। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किए, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंडर में सतारा 1848, उसके अलावा संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, इन सबको इसी पॉलिसी के अंडर अनेक्स किया गया। और लास्ट में 1856 के अंदर जो है अवध को सिर्फ इस वजह से कि ये बोलकर कि वो वहां पर मिस गवर्नेंस है, जो कि ब्रिटिशर्स का मानना था, ठीक है, कि अवध के जो लोग है उसके अंदर मिस गवर्नमेंट है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया 1856 के अंदर जो है वाजिद अली शाह से, जो कि नवाब होता है अवध का, उससे क्या करते हैं, अवध को टुक ओवर
कर लेते हैं। इस तरीके से कंपनी जो थी वो अपनी टेरिटरीज को आगे बढ़ा रही थी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।